मैं इनवाइट करूं? किसको इनवाइट करूं? चीफ मेंटर को करूं? ब्रांड एम्बेसडर को करूं? या फिर मोस्ट एडमायर्ड इंडियन को करूं? मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑल द डीसीडीज से कि मोस्ट एडमायर्ड इंडियन एसबीएन संध्या भारिल को और नगर चौराहे से लेकर हमारे शहर तक लेके आए। साथ तेरे है ना तुम जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल से ही आसा हुई मंजिल क्योंकि तू धड़कन अब मैं इनवाइट कर रहा हूं उस व्यक्ति को जिन्होंने उनको जन्म दिया। So I would like to request दादी प्लीज आप स्टेज पे आए और आप इस पल के भागीदार बने। हमें प्राउड है कि आपने एक ऐसे व्यक्तित्व को जन्म दिया जिन्होंने इस दुनिया के अंदर हजारों जिंदगियां बदली हैं। जिनके कारण आज आपका इतना बड़ा परिवार हो चुका है। ये रिकॉग्निशन आपका है, पूरे परिवार का है। I would like to मुझको घर मिला। I would like to request, मैं हर उस DUCD लीडर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस पल को जिए और इस पल के लिए और हमारे भैया भाभी के लिए कुछ बोले, लेकिन उससे पहले हम पूरे परिवार की ओर से, आप सब की ओर से भैया भाभी दादी और पूरे परिवार का सम्मान करना चाहते हैं। दिस इज फ्रॉम यू, दिस इज फ्रॉम विनिंग टीम। So please can we have a bouquet please? क्योंकि तू धड़कन मैं जाना तेरा मान जाना मेरा ढूंढती तेरी हंसी मिल गई खुशी राह भूले तेरी भूल है तू मेरी ढूंढते तेरे निशान मिल गई खुदी तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल तू जो मिला तो हो गया सब हासिल मुश्किल से ही आसान हुई मंजिल। बहुत ही प्राउड मोमेंट है विनिंग टीम के लिए और मैं चाहूंगा कि सारे DUCD लीडर इस मोमेंट के बारे में, इस पल के बारे में, इस अचीवमेंट के बारे में, हमारे भैया भाभी और पूरे परिवार के बारे में कुछ दो शब्द आपसे कहें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अशोक कलाल जी प्लीज। I am
रियली वेरी 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 थैंकफुल कि आज मैं इस बिजनेस में हूं और आज हमारी ज़िंदगी में जितनी भी पॉजिटिविटी है या जो ज़िंदगी बदली है, अगर एसपी भारेल साहब न मिलते ना तो मैं शायद इस बिजनेस करने का डिसीजन ही ना लेता, और अगर ले भी लेता तो यहां तक पहुंचने का तो डिसीजन नहीं लेता। तो मैं तो इतना बताता हूं दोस्त कि आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इस धरती पर अगर आपको एक गुरु मिल गया ना तो वो पूरी दुनिया में आपको जो चाहे वो आपको दिलवा सकेगा। मुझे नहीं पता लोग एसपी भारेल साहब के बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं। हर इंसान के अपने अपने चस्पे होते हैं, अपने अपने नजरिया होता है उनको देखने का। कभी आप इधर से देखोगे तो कुछ अलग लगेंगे, कभी आप उधर से देखोगे तो कुछ अलग लगेंगे, लेकिन जब आप उनके पास जाकर बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि एसपी भारेल इस दुनिया के अंदर मानव नहीं महामानव है। और मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये ऐलान करता हूं, मैं नहीं डरता किसी बाप से, क्योंकि मेरे पीछे इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा बाप खड़ा है। तो डर कहां है? डर है ही नहीं। और जिस दिन एसपी भारेल साहब से मिल गया मेरी जिंदगी के अंदर डर खत्म हो गया। और जब भी आप सब लोगों को कोई भी मिले और ऐसा लगे डर सताए तो ये याद रखना, आपके पीछे एक आदमी हमेशा खड़ा है जिसका नाम है एसपी भारेल। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू भारेल फैमिली। थैंक यू सो मच। एसपी भारेल नाम ही भारी है। वी लव यू भैया। 42 साल से भैया एक दोस्त, एक भाई, एक पिता, एक अपलाइन की तरह इन्होंने हर फर्ज अदा किया। कभी भी आप देखेंगे ना, किसी भी व्यक्ति को, यहाँ जितने लोग हैं, उन्हें जब कोई भी समस्या है या कोई भी दिक्कत है तो ऐसा लगता है जैसे पीछे से एसपी भारेल ने कंधे पे हाथ रखा हुआ है और एक ही वर्ड बोल रहे हैं, मैं हूं ना। इफ ही इज देयर, कोई चैलेंज की बात नहीं है। ये वाकई में भैया ये सम्मान पूरे विनिंग टीम का सम्मान है। यस, जब कहीं एक देश का शासन अध्यक्ष जब कहीं किसी दूसरे देश में दुनिया में सम्मानित होता है तो वो प्रतिनिधित्व करता है उस पूरे देश का। भैया प्रतिनिधित्व करते हैं हमारी पूरी कौम का, इस पूरी विनिंग टीम का, और इसी का नहीं, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग फर्टिलिटी का। तो वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। और रहती दुनिया नहीं, चांद सितारे भी खत्म हो जाए तब तक आप रहे हमारे साथ। थैंक यू। मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप प्लान कॉपी कर लेंगे, प्रोडक्ट कॉपी कर लेंगे, मगर ये फैमिली कहां से लाएंगे? आप बताइए मुझे। ये कल्चर और ये वैल्यूज कहां से लाएंगे आप? ये एसोसिएशन कहां से लाएंगे आप? बाहर क्या आपको इस तरह के लोग मिल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। राइट? तो वी आर ब्लेस्ड। मुझे आज भी पहले फंक्शन में भारेल सर के लिए कुछ लिख दिया था। राइट? मैं आंधियों से नहीं डरता, मैं आंधियों से नहीं डरता, वो तो मेरी साथी है। मैं आंधियों से नहीं डरता, वो तो मेरी साथी है। मैं जिस तरह चला जाऊं मेरे पीछे चली आती है। यस, ये है भैया, और ये है हमारा कल्चर, ये है हमारा फैमिली। वी आर रियली ब्लेस्ड भैया, एन एंटायर फैमिली। थैंक यू सो मच। वी लव यू ऑल। एसपी भारेल इज अ ब्रांड नेम, इज अ ब्रांड, एक ब्रांड बन चुकी है, एक नाम वो। मैं फ्यूचर देख रहा हूं, आने वाले 200 साल 300 साल बाद शायद हम लोग नहीं होंगे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अच्छी अच्छी जगहों पे इनकी मूर्त लगी होगी और इस मूर्त से भी बिजनेस लोग करते होंगे। उस वक्त भी लोग कहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग का बादशाह ये थे। राइट? और मैं आप सबकी तरफ से एक उनके लिए गाना गाना चाहता हूं, एक लाइन में, क्योंकि मैं लंबा बोल नहीं सकता, है ना। ओ मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा लिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया मेरा मेरा अफसाना। ओ मेरे दिल की ये दुआ है, कभी
तेरे संग मर जाना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। थैंक यू। थैंक यू। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं जो इस परिवार का हाथ हमारे ऊपर है, और मैं तो दुआ करूंगा कि सातों जन्म हमें ये परिवार मिले जिससे ये वैल्यूज और कल्चर जो हमारे देश में विदेशों में जो जाएगी, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू हम इतिहास बनाएंगे। बस भैया का आशीर्वाद, भैया का साथ, पूरे परिवार का साथ, हमारी पूरी विनिंग टीम पे ऐसे ही बना रहे जिससे हम पूरे देश में आपके मिशन में हम सब लोग साथ हैं। थैंक यू लॉट। दोस्तों बहुत इमोशनल मोमेंट है, और जब पहली बार मैंने फोटोग्राफ्स देखा था और ये अवार्ड के बारे में जब सुना था, मतलब यू वॉन्ट बिलीव कि किस लेवल की फीलिंग थी। मतलब लग रहा था कि एक इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी पूरी जवानी लगा दी हो, 20 साल 25 साल तपस्या करी हो, क्या क्या क्रिटिसाइज लोगों की क्या क्या बात सुनी हो, तो आज उनकी तपस्या का जो रिजल्ट है, आज पूरी दुनिया उनका लोहा मान रही है। राइट, आज पूरी दुनिया में लोग जान रहे हैं एसपी बहरल एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसने हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रीडिफाइन किया है, और हम ब्लेस्ड हैं कि वो हमारे अपलाइन हैं, मेंटर हैं, गुरु हैं। और कहते हैं कि नहीं, इंसान की तारीफ की जाती है और देवताओं की स्तुति की जाती है, तो हम सब लोग आपकी स्तुति करेंगे आने वाले कई सालों तक। और हम ब्लेस्ड हैं, रियली रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं नाम लेता हूं, और जब कभी भी मेरे दिमाग में इनकी पिक्चर आती है। हम सबका फ्यूचर बहुत अच्छा है, और शब्द कम है मतलब ऐसे परिवार और ऐसे व्यक्ति के लिए बोलने के लिए। सो वी लव यू भैया, एंटायर फैमिली, थैंक यू सो मच। मैं वो शख्स हूं जिसे इनके पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त है। मैं धन्यवाद किसे करूं मुझे नहीं पता, पर पूर्व में कौन से महान कर्म किए थे कि इस परिवार में जन्म लिया। ऐसे पिता मिले, ऐसी मां मिली, ऐसा पूरा परिवार मिला, मुझे नहीं पता। पर इस समय वर्तमान में तो मैं ये बोल सकता हूं, पापा आपके साथ सारे उतार चढ़ाव देखे हमने, साथ में 35 लोगों का हल्ला बोल भी किया है, 35 लोगों का, जिसमें 2 ही स्पीकर थे, साथ में विवेक जी थे, और हमने 500 लोगों का फैमिली रियूनियन भी किया है। जमीन पर भी देखे साथ में, ऐसा भी समय देखा जब एक दूसरे की शक्ल देखने के अलावा और कुछ नहीं था, साथ में जर्नी शुरू करी। आज इतना बड़ा परिवार साथ में है। एक पुत्र होने के नाते, एक पुत्र का सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो वो ये है कि अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके सपने, उनके मिशन में साथ देना और उसको पूरा करना। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं आपसे आज कि आप भी किसी ना किसी के पुत्र जरूर हैं। यदि आपके पिता ने कोई सपना देखा है या आपने अपने पिता के साथ मिलकर कोई सपना देखा है, आपके पास जो भी रास्ता हो उस रास्ते के तहत आप उसे पूरा कर लें। और अगर रास्ता नहीं है तो आपका स्वागत है, खुले दिल से, खुली बाहों से स्वागत करते हैं। आइए इस मंच पर, यहां सारे सपने पूरे हो सकते हैं, सारे परिवार के सपने पूरे हो सकते हैं। और सबका प्रतिनिधित्व करते हुए मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं कि आपके जो सिद्धांत हैं, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज हैं, और जो विनिंग टीम परिवार है, हम सब मिलकर, मैं आप सबकी तरफ से ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये सब ऐसे ही चलता रहेगा आने वाली सदियों तक, आने वाली पीढ़ियों तक। जितनों के बच्चे यहां पर हैं आज, जो सिर्फ ये देखने आए हैं कि करें कि नहीं करें बिजनेस, दोस्त कसम खा के जाना, अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये बिजनेस करना, जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी कि संभाल नहीं पाओगे। मुझे बोलते हुए गर्व है आज कि जब इस मैगजीन से इस इनविटेशन आया कि हम आपको चुनते हैं इस सम्मान के लिए, इस मैगजीन के ओनर से मेरी बात हुई, और आप यकीन मानेंगे उस मैगजीन के ओनर ने मुझे कहा कि मुझे आज गर्व है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के इतने बड़े व्यक्तित्व को इतना बड़ा सम्मान दे रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के व्यक्तित्व को सम्मान दे रहा हूं। और हमारी इंडस्ट्री कहीं से कहीं पहुंचने वाली है। और आज कवर पेज पे पापा का फोटोग्राफ है, यहां बेटा हर एक आदमी इस मैगजीन के कवर पेज पे अपना फोटो देखे तो हम सबका सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि स्वप्न सभी के पूरे होंगे, मिशन तभी पूरा होगा। और आप सबके सपने जब पूरे होंगे, मिशन चलते रहने वाला है और चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। आज तो सचमुच शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए।
ब्लेस्ड भी एक छोटा वर्ड है बोलने के लिए कि मैं सच्ची ब्लेस्ड हूँ कि मैं इस फैमिली में बॉर्न हूँ। वो भी बहुत छोटा है कुछ बोलने के लिए, ना बोलने के लिए शब्द है और ना हिम्मत है। रियली आई एम ब्लेस्ड, आई लव यू, थैंक यू। मैं इस परिवार में बॉर्न नहीं हुई, लेकिन बॉर्न से कम भी नहीं हूँ। शादी के बाद मुझे फील नहीं होता है कि मैं बहू हूँ कि बेटी हूँ। मुझे पापा मम्मी का इतना प्यार, दादी का इतना प्यार मिलता है कि मुझे लगता है मैं अपने ही परिवार के साथ रह रही हूँ। मुझे एक मिनट के लिए नहीं लगता कि मुझे पीहर जाना है, मम्मी पापा की याद आ रही है। मुझे कमी ही नहीं लगती उनकी, उनसे बढ़कर हैं हमारे लिए। और पापा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड मम्मी आई लव यू सो मच। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हम सब इतना मिलजुल के रहते हैं। कौन से परिवार में आजकल ऐसा होता है, कहीं ना कहीं बहू सास का झगड़ा, कहीं कुछ। बट आई एम रियली ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस फैमिली में हूँ। थैंक यू सो मच। We all are speechless. Also I. आपके शब्द आपको ही वापस, बहुत छाले हैं उनके पैरों में। याद है उन्होंने कुछ टाइम पहले लिखा था, एक वर्ड को हटा के मैं बोलता हूं, सर बहुत छाले हैं आपके पैरों में, हमें पता है कि आप उसूलों पे चलें। So there is no word to describe his personality, his character. मुझे याद है मैं उनको 2002 से जानता हूं, लेकिन मेरे घर का मैं इतना बता देता हूं कि वो शख्सियत हैं, सिर्फ मैं ही नहीं जानता, मेरे घर का हर परिवार का हर सदस्य जानता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने वो मुकाम बनाया है हर उस विनिंग टीम के जांबाज के दिलों में, हर उस व्यक्ति की जिंदगी को छुआ है उन्होंने। इसलिए मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे घर के परिवार का सदस्य ही नहीं, बल्कि मेरे घर का हर कोना उनको जानता है, उनकी शख्सियत को जानता है। आपको पता हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जिसका बाप जिंदा हो ना, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है चिंता करने की। आप लोगों के सर पे एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे परिवार, एक ऐसे कुनबे का हाथ है। आप जो काम उन्होंने किया है उससे 10 गुना ज्यादा हम सब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ एसपी भारेल हैं। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आप सभी के प्यार के कारण और आप सभी के प्यार के साथ माइक हैंडओवर करना चाहता हूं उनको, लेकिन एक बार दिल से चिल्लाना पड़ेगा उनके लिए आपको। ये छत टूट जानी चाहिए, ये माहौल हिल जाना चाहिए। हमें गर्व है कि हमारे साथ वो व्यक्तित्व है। थैंक यू सो मच टू भैया एंड भाभी। थैंक यू वेरी मच आप सबके प्यार के लिए। और इंडस्ट्री में जब कदम रखा था तो पता नहीं था कि ये सब कुछ होगा, लेकिन आज देख के बहुत खुशी हो रही है कि एक तरफ मेरा एक छोटा सा परिवार है और आप सब लोग हैं, तो हमारा परिवार कितना बड़ा होता जा रहा है। बस मैं यही चाहती हूँ कि इसी संस्कार के साथ, इसी वैल्यूज़ के साथ, इसी प्रिंसिपल्स के साथ हम आगे बढ़ें। और हमारे पास वो ताकत है जो हमने सीखा है विनिंग टीम से, उसे हमें आगे बढ़ाना है। हर एक व्यक्ति के पास वो चीज़ जानी चाहिए जो हमारे पास है। मेरा हमेशा से ये सपना रहा है, मुझे हमेशा से लगता था कि अच्छे वैल्यूज़, अच्छे संस्कार हम सबके पास होना चाहिए। पैसा तो नो डाउट अपने आप आएगा, और वही आज हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक अच्छी वैल्यूज़ हैं, एक फैमिली है, और हमारे साथ सब लोग, इतना प्यार करने वाले सब लोग हमारे साथ हैं। रियली में इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया, इतना प्यार सम्मान मुझे सब मिला। इतने मेरे सबसे मतलब मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, पिता समान यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, और हमें उसी चीज़ को आगे बढ़ाना है। तभी हमारा हिंदुस्तान बदल जाएगा।
रियली में आज मैं देख रही हूँ कि पूरा हिंदुस्तान बदल रहा है। जो कुछ हम यहाँ से सीख के जा रहे हैं वो वैल्यूज हमारे साथ हमेशा होनी चाहिए, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। बिजनेस तो एक जरिया है हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड आपका अवार्ड है, एक एक व्यक्ति का अवार्ड है, विनिंग टीम का अवार्ड है, जितने लोग स्टेज पे हैं इन सब का अवार्ड है, जितने लोग यहां से लेके वहां तक बैठे हैं उनका अवार्ड है। और मैं तो आपके परिवार का मुखिया हूं, इसलिए मैं लेने गया था आपकी तरफ से। ये विनिंग टीम के लिए है अवार्ड, ये अवार्ड इंडस्ट्री के लिए है, ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए है। ये मैंने आपसे कहा था कि हमें मिलकर डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा बदलनी है। मैं आपसे कहता हूं ये व्यक्ति को सेलिब्रिटी बनाना है, ये उसकी शुरुआत है। ये आप महसूस करिए कि आपको मिला ये अवार्ड। अगर सर्वज्ञ का सीना चौड़ा होता है, अगर सर्वज्ञ का सीना चौड़ा होता है, चेरी का, सिद्धि का, संध्या का और मेरी माँ का सीना चौड़ा होता है, तो आपका भी सीना उतना ही चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि इनमें और आप में कोई फर्क नहीं है हमारे लिए। मेरा बस चले ना तो मैं तुम सबके सरनेम के आगे भारिल शब्दों जुड़वा दूं, अशोक कलाल भारिल, ये भी तो हो सकता है। जितिन लडानी भारिल, अनूप गुप्ता भारिल, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि पहला जो शब्द होगा वो हुआ जिस माँ बाप ने जन्म दिया, और दूसरा सरनेम वो हो सकता है जिस खानदान से हम बिलोंग करते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी वो बिलोंगिंगनेस, वो हमारा एकत्व, वो हमारी भावना में भी। मैं अनूप से बात कर रहा था, अनूप और आरती मम्मी के पास। अभी मेरी माँ को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ऐसा क्यों हूं। लोग मुझसे पूछते थे कि आप ऐसे कैसे हो, तो मैंने कहा भाई मेरे माँ बाप को एक बार देख लेना, पता चल जाएगा। अब मेरे पिता तो नहीं हैं, और उन्हें कई लोगों ने उनको देखा है। और जब हम ड्यू सिटी गए थे पहले फैमिली रियूनियन में इंदौर में, तब वो आए थे, उन्होंने स्टेज पे बोला था, उनका शायद आपने पढ़ा होगा। तो अनूप और आरती बैठे थे ग्रीन रूम में, लॉन्ज में, और मम्मी से बात कर रहे थे। तो मम्मी ने बातों में ऐसी कह दिया, इसने अहमद इसलिए छोड़ दिया कि ये कहता था कि मेरे को तो पैसा आ रहा है पर मेरे लोगों को पैसा नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। तो मैंने अनूप से कहा, अनूप अब ये सारी बातें कितनी बेईमानी हो गई कि लोग कहते हैं एसपी भारिल ने क्यों छोड़ा। मां तो झूठ नहीं बोल सकती, और मैं मां से झूठ नहीं बोल सकता। मैं इन्हें कैसे समझा सकता हूं और ये किसी को कैसे समझ सकते हैं। लेकिन परिवार को अगर ये पता है, घर के सदस्य को ये पता है कि हम अंदर से कहते हैं। मैं एक बात और कहता हूं कि आप नाटक कर सकते हो घर के बाहर, लेकिन जिनके साथ आप 24 आवर्स रहते हो, जिनके साथ आप पूरी जिंदगी बिताते हो, आप उनके साथ ढोंग नहीं कर सकते, उनके साथ नाटक नहीं कर सकते। अगर मैं नाटक करता होता तो बाहर करता, लेकिन अगर 24 घंटे जो घर में मेरे रहने वाले लोग हैं, ये भी तो, चेरी भी तो बाहर से आई है, ये भी तो कह सकती थी कि पापा स्टेज पर कुछ और होते हैं और अंदर कुछ और होते हैं। माँ भी तो इस बात पे कह सकती थी, बच्चे भी तो इस बात को कह सकते हैं, संध्या भी तो कह सकती है कि तुम स्टेज पे कुछ और करते हो और बाहर कुछ और होते हो। अगर 24 घंटे रहने वाले आदमी अगर आपके साथ वही बातें करते हैं जैसे आप हैं, तो आप समझ लेना कि आप सही काम कर रहे हैं। कल हम साथ में थे डिनर पे ड्यू सीरीज के साथ, तो मैंने एक बात कही थी जो मैं अभी फिर यहाँ कह रहा हूं। मैं इनसे कह रहा था कि सुनो, मैं अगर मर जाऊं ना तो तुम लोगों की जिम्मेदारी ये है कि विनिंग टीम के जो सिद्धांत हैं, जो वैल्यूज हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो मिटनी नहीं चाहिए। अगर हम नॉन
प्रॉफिट मेकिंग है तो हमें नॉन प्रॉफिट मेकिंग रहना है, हम नॉन पार्शियल हैं तो हमें नॉन पार्शियल रहना है। हमें इस बात की चिंता नहीं करना है कि मेरे पास कितना पैसा आ रहा है, बल्कि विनिंग टीम को यह देखना है कि हमारे लोगों के पास कितना पैसा आ रहा है। और ये बात मैं अभी के इन सब ड्यू सीडीज और डीसीडी से कह रहा हूं आपके सामने कि मैं कल दुनिया में रहूं नहीं रहूं, लेकिन ये सिद्धांत आपकी साक्षी में ऐसे ही बने रहेंगे जैसे आज हैं। कल ये भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे, लेकिन वेस्टीज रहेगा, विनिंग टीम रहेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों तक रहने वाला है। और ये उन्हीं सिद्धांतों, उन्हीं वैल्यूज पे चलने वाला है जो हमने बनाई है आपके साथ मिलकर। मुझे आपकी सफलता की इच्छा है, मुझे आपकी सफलता चाहिए, और हमें ऐसा चैलेंज चाहिए कि एक दिन ऐसा आए जब ड्यू सीडीज को भी हम यहां से बुलाएं और कहें, ऑल ड्यू सीडीज कम ऑन द स्टेज, वेव हैंड्स एंड गो डाउन। हो सकता है ये उस दिन की तमन्ना है। फिर हम सेलिब्रेट करेंगे उन ड्यू सीडीज को जो होंगे ड्यू सीडीज विद 30 lakhs, ड्यू सीडीज विद 34 lakhs, है ना? हो सकता है ये काम, क्योंकि हमें पूरी दुनिया में जाना है और एक नई समाज हम बना रहे हैं आपके साथ मिलकर। पर आपका साथ चाहिए, साथ हैं आप। Thank you very much. Love you guys. Love you.